वालेकुम क्लास 7। दिस इज़ योर एसएसटी क्लास एंड आई एम योर एसएसटी टीचर। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ओपन योर बुक पेज नंबर 5। चैप्टर नंबर 2 था हमारे पास क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके क्लाइमेट को हमने देखना था। पहले हमने डेजर्ट को डिस्कस किया, उसके बाद सेमी डेजर्ट क्या होते हैं, स्क्रब लैंड क्या होते हैं, फिर हमने कहा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड क्या होते हैं। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगलात। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, घने जंगलात होते हैं, यहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। फसलें जो क्रॉप है यहाँ पे काफ़ी बेहतर होता है, लेकिन ऊंचे ऊंचे दरख्त होने की वजह से जंगल में जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में हमें क्या बताया गया है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इन द मुस्लिम वर्ल्ड these are found in Central Africa along the equator and in South East Asia। मुस्लिम वर्ल्ड का वो हिस्सा जो इक्वेटर पर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जगहें शामिल हैं। सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। देयर इज़ हैवी रेन 1800 to 2500 millimeter or more and the temperature remains between 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल ईयर। वही बात जो अभी हमने की कि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है पूरा साल। नेचुरली देयर इज़ अ थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज विद अ क्राउन ऑफ लीव्स हाई अप। यहाँ पे फॉरेस्ट किस तरह का होता है। थिक फॉरेस्ट का मतलब क्या है, घने जंगल होते हैं, बड़े बड़े दरख्त मौजूद होते हैं। इट इज़ सेमी डार्कनेस, यहाँ पे अंधेरा पार्शली होता है। विद ग्लैंड क्रीपर्स ट्विनिंग अप द ट्रीज ट्रंक टू रीच द सनलाइट अबव। अब क्या है कि सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए आप सबको पता है कि प्लांट जो है वो किस तरफ ग्रो करते हैं, सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं। अब दरख्त काफ़ी घने हैं तो रोशनी नीचे तक नहीं जाती है, जिसकी वजह से जो क्रीपर्स होते हैं यानी नाजुक स्टेम वाले पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज़ के साथ अपने आप को लपेट लेते हैं और उसके साथ ऊपर सूरज की रोशनी की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। द मेन स्टेम्स ऑफ सम क्रीपर्स कैन बी एज मच एज 30 to 40 सेंटीमीटर इन डायामीटर। जो स्टेम होता है वो तकरीबन 30 से 40 सेंटीमीटर तक थिक होता है। द मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ फाउंड हेयर आर बर्ड्स एंड मंकीज़ इन द कैनोपी। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दरख्तों का अपर पार्ट होता है, वहाँ पे बर्ड्स पाई जाती हैं, मंकीज़ पाए जाते हैं, एंड स्नेक, लिजर्ड एंड इंसेक्ट। स्नेक, लिजर्ड और इंसेक्ट नीचे ज़मीन की तरफ वाले हिस्से में होते हैं और दरख्त के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो हमारे पास बर्ड्स होती हैं और मंकीज़ होते हैं। मच ऑफ द फॉरेस्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर टिम्बर्स सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड। ये काफ़ी जो दरख्त यहाँ पाए जाते हैं काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि इससे मिलने वाली जो लकड़ी है वो काफ़ी प्रीशियस होती है, काफ़ी कीमती होती है। Where these have been cut down and the forest cleared, sugarcane, coca, rubber, mangoes, pineapples and other tropical fruits are grown। यहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, शुगर केन, कोका, रबर, मैंगो ट्री, पाइनएप्पल और दूसरे फ्रूट्स हैं। बिकॉज ऑफ द हीट एंड द मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि जो सनलाइट नीचे आ जाती है उसकी वजह से हीट कम होती है, अंधेरा ज़्यादा होता है। ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये अनहेल्दी होते हैं, हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि मॉइस्चर में फिर वायरस बैक्टीरिया का खदशा ज़्यादा रहता है। विद मैनी डिजीज़ दैट इफ़ेक्ट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मैनी ऑफ दीज सच एज मलेरिया आर कैरीड बाय इंसेक्ट्स। वही बात जो हमने की कि वायरस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पे डिजीज़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए इंसानों और एनिमल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते। हाउएवर द रेन फॉरेस्ट आर वेरी important both for their plant and replenishing
The air with oxygen and absorbing carbon dioxide. Although not in the Muslim world, the great Amazon forest in South Africa is believed to supply half of the world atmosphere with oxygen. अच्छा, ये जो रेन फॉरेस्ट है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जंगलात बहुत थिक होते हैं। दरख्त हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है? दरख्त से हमें क्या फ़ायदा है? ये हमारी हवा को साफ़ करते हैं। किस तरह की सफाई करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एयर को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। यानी हवा से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसको लेकर अपना फूड तैयार करते हैं और हवा को साफ़ करके उसके बदले में ऑक्सीजन उसको दे देते हैं। अब इंसानों और जानवरों के लिए ये ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जंगलात का होना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अनहेल्दी क्यों था? क्योंकि सनलाइट प्रॉपर तरीके से नीचे तक नहीं जाती है। इस वजह से वहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं जो इंसान और जानवरों के लिए थोड़ा ख़तरे का बायस होते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेट डेजर्ट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।